वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको थोड़ा सा वैदिक का और वेस्टर्न का फ़र्क थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जितने भी ट्रांजिट के ऊपर बात करता हूँ या सन ट्रांजिट के ऊपर या मंथ की वीडियो जो है या जो भी प्लैनेट चेंज होता है ट्रांजिट के ऊपर, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, तो आप लोग उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं। आप समझते हैं कि जी आप 16-17 अगस्त को पैदा हुए हैं या 14 अगस्त को पैदा हुए हैं, तो आप समझते हैं कि साल का आपको पता नहीं है जी, मैं तो ल्यू हो गया जी। वो भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी डेट 14 अगस्त और आप ल्यू बन गए। उसकी कोई प्लानिटरी कंडीशन, अब वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो कोई प्लानिटरी कंडीशन होगी, कोई स्टार्स होंगे, कोई आपका मून साइन होगा, कोई सन साइन होगा, कोई आपका असेंडेंट होगा, तो वो तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं जब भी आपको बताता हूं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका साइन या तो मून साइन हो या असेंडेंट हो, तो आप उसको फॉलो करें। अगर नहीं तो अपने नाम से आप कर सकते हैं। फर्ज करें बुर्ज हमल की बात करें तो अलिफ लाम मीम जो है वो बुर्ज हमल होता है। जैसे ए से भी और एल से भी वो बुर्ज हमल बनेंगे। आप नाम से फॉलो कर लें। अब सन से अगर आप देखेंगे बुर्ज हमल को, जी मेरा जी मैं फला अप्रैल से पैदा हो गया तो मेरा मार्च से पैदा हुआ तो मेरा बुर्ज हमल हो गया, तो वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। जो वेस्टर्न करते हैं आप उनको उससे फॉलो करें। वैदिक में आपको अपना एसेंडेंट का, अपने मून साइन का पता होना चाहिए। अब इतने अरसे से लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, ठीक है मानता हूँ कि नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि आगे जो बड़े बड़े मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं, फिर एनुअल हॉरोस्कोप भी आने वाला। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि आपका क्या एसेंडेंट है। बल्कि मैंने एक दफ़ा पूरी प्रोफाइल दी थी कि आप अगर इस मंथ में पैदा हुए हैं, इस टाइम पे पैदा हुए, तो आपका ये असेंडेंट बनेगा। वो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा उसको शेयर कर दूं आपको। पहले मैं इंस्टा पे वो कर चुका हूँ शेयर, फेसबुक पे भी शेयर कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा दोबारा उधर जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं शेयर करूँगा, तो आप देख लीजिएगा। आप किसी भी मंथ में पैदा हुए हैं, आपको टाइम का पता होना चाहिए। नहीं है तो उससे कम से कम आपको असेंडेंट का पता चल जाएगा। वरना अब तो इतने बेशुमार सॉफ्टवेयर आगे मोबाइल पे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखे, तो वो सारा कुछ सामने आ जाता है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है बुर्ज हमल करोड़ों लोग होते हैं। अब उसमें जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सबको एक जैसे प्रेडिक्शन तो हो ही नहीं सकती। अब बुर्ज हमल जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, टोटल जो जायचा है वो 360 डिग्री का होता है। तो एक घर जो है वो 30 डिग्रीज का होता है, यानी 360 डिग्रीज होती हैं, और एक घर की डिग्री 30 डिग्री होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र 2.25 नक्षत्र एक ज़ोडिक साइन के होते हैं। जैसे बुर्ज हमल की अगर हम बात करें, बुर्ज हमल का पहला नक्षत्र केतु को होगा, जो 0 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री तक जो भी बच्चा पैदा होगा वो केतु के नक्षत्र में बुर्ज हमल में पैदा होगा। फिर 13-20 से लेकर 26-40 तक कोई भी बच्चा पैदा होता है वो वीनस के नक्षत्र में पैदा होगा, पर वो बुर्ज हमल ही कहलाएगा। फिर 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक जो है जो भी बच्चा पैदा होता है वो शम्स का नक्षत्र होगा उसका। तो अब ये देखें कि एक ही ज़ोडिक साइन है और 3 नक्षत्र उधर चेंज हो गए। तो यहां पर किस तरह पहला जो 13-20 वाली डिग्री का जो है वो दूसरा जो 13-20 से शुरू होती है उससे उसके हालात कभी नहीं मिलेंगे। जो 26-40 से शुरू होता है उसका 30 डिग्री तक जो है उससे कभी उसके हालात नहीं मिलेंगे। फिर आगे एक और आगे इसको मजीद डेप्थ में अगर हम देखते हैं तो 13-20 डिग्री से लेकर 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक जो है हम उसको भी आगे पार्ट करते हैं, 4 पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, 3-20 का कर देते हैं। तो वो यानी कि अगर केतु का नक्षत्र तो पहला पॉइंट पे पहला पद कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, तीसरे पॉइंट पे बच्चे कौन से पैदा होंगे, चौथा पॉइंट कौन से बच्चे पैदा होंगे, तो उनके भी हालात डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह तो ये बेशुमार 4 उसके हो गए, 4 इसके हो गए, और 9 पॉइंट हो गए एक ही ज़ोडिक साइन के। तो आपको कम से कम, अब तो इतनी हर कोई मोबाइल्स के ऊपर जा रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जाके किसी भी फ्री जो है
जहाँ चार्ट बनता है वहाँ पे आप चले जाएं और अपना नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, आपके सामने आपका चार्ट आ जाएगा, जहाँ आपका असेंडेंट भी पता चल जाएगा, आपका मून साइन भी पता चल जाएगा। पर हमारे यहाँ पे वैदिक जी मेरा तो सन फलां जगह हैगा जी, वो मैं तो हैगा जी। अब मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने महल बनाई थी ज़ोडिक के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा जी मेरा कैप्रिकॉर्न सन है, लेकिन जो कैप्रिकॉर्न उनके बारे में आप बता रहे हो बिल्कुल मेरे हालात वैसे ही हैं। वो भाई हो सकता है कि आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न का हो या एसेंडेंट भी कैप्रिकॉर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हो, इसलिए वो हालात मैच कर गए। तो इस तरह नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप मून साइन से और एसेंडेंट से प्रेफर करें। ज़्यादा लोग मून साइन से भी इसलिए करते हैं क्योंकि मेजोरिटी में लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ भी जो है वो नहीं होता था, लेकिन जब से 2000 की जनरेशन पैदा हुई है तो वहाँ पे अब तो टाइम जो है काफ़ी हद तक एक्यूरेट जो है वो आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मून साइन से ही लगन, क्योंकि जब आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मेरे पास आके कोई सवाल करते हैं तो मैं उस वक्त का लगन ही देखूंगा कि उस वक्त का लगन क्या है और वो क्या कहता है आपके बारे में। अब जैसे बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आ रहे हैं, मार्स का ट्रांजिट आ रहा है, सन का ट्रांजिट आ रहा है, मरकरी जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्योंकि मरकरी जो है इंटेलिजेंट का कारक है। आपके अंदर जितनी भी जहनियत है, अपना जहनियत है, वो सब मरकरी से रिलेटेड है। इंटेलिजेंट आदमी मरकरी को कहा जाता है। और आदमी जो देखें जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जिंदगी में होता है वही होता है जो इंटेलिजेंट होता है। तो मरकरी सबसे, हालांकि 10वें घर का मरकरी को कारक भी माना जाता है, हालांकि 10वां घर के बेशुमार कारक होते हैं, लेकिन 10वां घर मरकरी आपको बताएगा आप जिस फील्ड से रिलेटेड जाएंगे आप कितने इंटेलिजेंट होंगे, वहां पर कितने सक्सेसफुल होंगे, मरकरी बताता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि पहले घर का मालिक जो है वो कोई सा भी हो सकता है, वो बुर्ज हमल भी हो सकता है, वो पाइसिस भी हो सकता है, और टॉरस भी हो सकता है, लेकिन पहले घर का कारक जो है वो शम्स ही कहलाएगा, कुछ और नहीं कहलाएगा। जो पहले घर का कारक होगा वो शम्स ही होगा। दूसरा, पांचवा, 9वां, 10वां, 11वां, तो इसके कारक जो है जुपिटर को माना जाता है, इससे जुपिटर को एक बड़ा प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए मार्स जो है तीसरे और छठे घर का कारक माना जाता है, वीनस को 7वें घर का भी कारक मान लिया जाता है, और सैटर्न को 8वें और 12वें घर का कारक माना जाता है, और मरकरी 10वें घर और बाकी बेशुमार प्लैनेट्स को भी 10वें घर का कारक माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सही है। एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न हो या इंडियन हो, दोनों बहुत कमाल की हैं। डिपेंड करता है कि जो कर रहा है उसको कितनी आती है। एस्ट्रोलॉजी गलती हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजर गलत सकता है। और एक बड़ी बात देख लें आप, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजर की बात एक ही नहीं होती, एक खबर होती है और 20 यूट्यूब चैनल उठा के देख, एक ही खबर वो अपने अंदाज से बयान कर रहे होते हैं। खबर एक ही है लेकिन सबने अपनी फिल्म बचाई हुई है। खबर एक ही है। जब वो 20 आदमी एक जगह नहीं हो सकते तो एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकते हैं भाई? हर किसी का अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है पढ़ने का, तो उसे आप पूरा नहीं कह सकते। एक ही बीमारी के ऊपर डॉक्टर की कभी राय एक नहीं होती, तो एस्ट्रोलॉजर की राय आप कैसे कहते हैं कैसे हो सकती है? तो ये थोड़ा वॉच कीजिएगा। फिर भी इंशाल्लाह जो अगले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है उससे मैं आपको डिटेल के साथ गुफ्तगू करूंगा। मुझे दें आप इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।